हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 16 सितंबर का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालाइज है उसका हम इम्पोर्टेंट हेडलाइन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स यानी कि जो भी खेल के जो न्यूज़ हैं, हर तरीके के न्यूज़ की जो हेडलाइंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का हेडलाइंस न्यूज़। तो देखिए, अगर हम आज का जो पहला हेडलाइन न्यूज़ की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली क्या देखा जा रहा है कि जो हमारे जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं, ये लिटरेचर्स हैं, उन सबको अवार्ड दिया जा रहा है। किसके साथ? भारतीय सभा सम्मान के साथ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ये जो अवार्ड दिया जा रहा है उसके बारे में, तो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? हिंदुस्तान हिंदुस्तान सेरेमनी सॉरी हिंदुस्तान समाचार समाचार ऑन हिंदी दिवस पर। तो ये किसके द्वारा? हिंदी जो दिवस है, यानी कि हर साल जो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं, उसके अवसर पर हिंदुस्तान समाचार के द्वारा जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं, यानी कि जो जर्नलिस्ट और जो हमारे लिटरेचर्स हैं, उनको क्या दिया जा रहा है? भारतीय सभा सम्मान दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स की बात करते हैं, तो इससे देखिए, अगर हम जर्नलिस्ट और लिटरेचर्स जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हितेश शंकर, फिर बात करते हैं इसमें जैसे विक्रम राव। फिर आप इसमें ये भी याद रखते हैं डॉक्टर विष्णु पांडे। फिर आप इसमें डॉक्टर भाई परमजीत सिंह। फिर हम देखिए अरुण ज्योति बोरा एंड दिलीप राम। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसको क्या है? भारतीय सभा सम्मान दिया जा रहा है। सॉरी, जो भारतीय हमारा जो भारतीय भाषा, सॉरी मैंने यहाँ पे सभा बोला था, तो भारतीय भाषा सम्मान से पुरस्कारित किया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम भारतीय भाषा सम्मान की बात करते हैं, तो ये टोटल 18 लैंग्वेजेस के जर्नलिस्ट को दिया जाएगा। यानी कि 18 के 18 जर्नलिस्ट को क्या है? जो 18 के 18 इंडियन लैंग्वेज के जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो लिटरेचर्स हैं, उनको क्या है? दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है? CMIA के द्वारा क्या है? इंटेंटिव्स रखा गया है इंडिया का बिगेस्ट अप्रेवल शो कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम CMAI की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लॉथिंग मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया। तो उसके द्वारा क्या है? एक बिगेस्ट अप्रेवल शो का किया जा रहा है कहाँ पे? तो मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर हम बात करते हैं ये किसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये किसके तहत किया गया है? जो हमारा सनटेन राइजर है उसके द्वारा। इसके द्वारा सनटेन राइजर्स के द्वारा। अब देखिए, इसमें सपोर्ट किया, और ये जो सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड द एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इसको क्या है? प्रमोट
किया, जो सॉरी सपोर्ट किया गया है। तो इसमें आप कह सकते हो इसमें जो सपोर्ट दिखाया गया है वो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशंस है, एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल, किसके लिए, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टैलिन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है जो हमारा कलाइंग नर मार्गाली उर्मी तीर्थम है। तो देखिए अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम में क्या है, तो इसमें जितनी भी जो, अगर हम बात करते हैं मंथली कितना दिया जाएगा, तो इसमें एक 1000 रुपये इसमें क्या है, मंथली दिया जाएगा। अब किसको दिया जाएगा, जितनी भी जो फीमेल्स हेड है फैमिलीज की, तो उनको कितना 1000 रुपये प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो कौन सा है, कि गोवा के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि कौन थे, पी सावंत के द्वारा लॉन्च किया गया है गृह आधार स्कीम। कहाँ पे, तो गांव के जो होम मेकर्स हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं गांव की, जो काम करते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशंस के लिए क्या है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, आधार इस यानी कि गृह आधार स्कीम लॉन्च किया गया है। अब देखिए अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, जो डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इनका मेन मकसद क्या है कि जो भी ह्यूमन मेकर हैं उनको क्या करना, फाइनेंशियली सपोर्ट कराना। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उनके द्वारा क्या ऑलरेडी ग्रीन फ्लैग्स यानी कि ग्रीन फ्लैग दिखाया गया था किसके लिए, तो चवंत ई बाजार व्हीकल है, और जो कि सिंबलाइज है एक न्यू एरा ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ रूरल जो आर्टियंस है, यानी कि आर्टिसियंस जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कलाकार हैं, कहाँ पे, तो गोवा के अंदर में। तो ये किसके द्वारा स्कीम स्टार्ट किया गया है, गृह आधार स्कीम, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, हमारा जो चंद्रयान 1 था उनके द्वारा डाटा सजेस्ट किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ के फॉर्मिंग वाटर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, फॉर्मिंग वाटर कर रहा है, कहाँ पे, चांद पे, यानी कि मून पे। देखिए साइंटिस्ट के द्वारा ये एनालाइज किया गया है, जो रिमोट हमारा सेंसिंग डाटा था, जो कि इंडियन चंद्रयान 1 के द्वारा जो हमारा एक ल्यूनर मिशन था, उसमें जो भी डाटा फाइंड किया गया उसमें ये कहा गया है कि हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि अर्थ के कम, यानी कि जो अर्थ से क्या है ज़्यादा फॉर्म, यानी कि आप ये समझिए इसमें, तो इसमें क्या है कि जो उच्च ऊर्जा यानी कि जो यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, चंद्रमा पर क्या करेगा, वो जल्द ही पानी बना सकता है। तो ये बात इसमें रखी गई। फिर देखिए इसमें अगर बात करें तो अमेरिका के जो लीड रिसर्चर्स हैं किसके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में, तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो यूएस है वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी डिस्कवर कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ में, यानी कि अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा है उसके सीट पे क्या है, जो कंट्रीब्यूटिंग है, जो वेदरिंग प्रोसेस जो चेंज हो रहा है मून के सरफेस पे, तो वो उसमें क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो क्या है कि इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट है वो कितना, तो 6.86% अगस्त में क्या है, गिरा है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है वो कितना, तो अगस्त के मंथ में कितना था, जो शिपमेंट्स वॉर था वो कितना था, $34.5 मिलियन था। वहीं पे फिर बात करते हैं ये ड्रॉप आउट होकर के कितना आ गया था, तो तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो मर्चेंडाइज थे, जो इंपोर्ट बिल था हमारा अगस्त का, वो ड्रॉप इट होकर के कितना आ गया, 55.23% आ गया, कितने से लेकर के, जो कि हमारा $58.64 मिलियन हुआ करता, तो वो डिक्लाइन होकर के ड्रॉप आउट होकर के कितना आ गया, तो $34.5 आ गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, एक आयुष्मान भावा कैंपेन स्टार्ट किया गया है, कब, तो सितंबर 17 में। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है आयुष्मान भावा कैंपेन, जो कि कब स्टार्ट होगा,
17 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसमें टोटल 5 पार्ट होंगे। पहला अगर हम बात करते हैं, इसमें पहला जो होगा हमारा सेवा पखवाड़ा क्लीनेस कैंपेन होगा, जो कि रहेगा हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। कितना? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो ये कौन सा रहेगा हमारा? सेवा पख यानी कि पखवाड़ा। फिर बात करते हैं जो आयुष्मान आपके द्वार 3.0 यानी कि आयुष्मान आपके द्वार, आपके द्वार 3.0। अब देखिए अगर हम और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जो आयुष्मान कार्ड जितने भी जो रिमेन्स एलिजिबल और जो इसके बेनिफिशरीज होंगे किसमें? तो पीएम जय स्कीम के अंदर में। फिर बात करते हैं डोर टू ड्रॉप, जो हमारा केवाईसी कार्ड है वो भी क्या किया जाएगा? डिलीवर कराने की फैसिलिटीज इसमें यानी कि अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, गवर्नमेंट यानी कि वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया गया है स्पेन का जो ला लीगा फुटबॉल है, तो उसके साथ क्या है? डेवलप करने के लिए MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ हेडलाइन है, यानी कि उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा क्या है? एक मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना स्टार्ट किया गया। अब देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री यानी कि संपूर्ण पुष्टि योजना। अगर हम इस स्टेट के अंदर की बात करते हैं, यानी कि इस स्कीम के अंदर बात करें, तो स्टेट के अंदर जितनी भी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, यानी कि जो हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया, जिसमें मदर्स, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि इसमें जिसमें जो एडोलेंस गर्ल्स हैं, एडोलेंस गर्ल्स और चिल्ड्रन भी इसमें शामिल होंगे। फिर देखिए जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ऑलरेडी लॉन्च किया गया था उनका कौन सा? पदा पुष्टि योजना। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें जो भी गर्ल्स 15 से 19 ईयर्स की एज के बीच में है, तो उन्हें न्यूट्रिशंस की जितनी भी जो सप्लीमेंट्स हैं वो क्या किया गया था? प्रोवाइड कराया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो क्या है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया गया है उड़ीसा को इंक्रीज करने के लिए सोशल प्रोटेक्शन। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने जो भी नेचुरल डिजास्टर थे की यानी कि एक बेहतर प्रतिक्रिया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या है, जितनी भी जो पुअर पीपल है, ये हम बात करते हैं सोशल प्रोटेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए क्या है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा उड़ीसा को फंड दिया गया है। फिर बात करते हैं इसमें जो हमारा सेंट्रल प्रोग्राम्स हैं, या जो हम बात करते हैं हमारा जो केंद्र कार्यक्रम है के लिए जुलाई 2023 में जो वर्ल्ड बैंक के साथ क्या है 1183 करोड़ रुपए के डील पर साइन किया गया था। फिर बात करते हैं राज्य जो गवर्नमेंट सरकार थी उनके द्वारा जो फंडिंग है वो कितना किया गया था? 367 करोड़ किया गया था, यानी कि करोड़ रुपए हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अभी करंट नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा डेडिकेट्स किया गया है रेल प्रोजेक्ट किसके साथ? छत्तीसगढ़ को। कितने रुपए का? तो 6350 करोड़ रुपए का क्या है छत्तीसगढ़ के साथ उन्हें रेल प्रोजेक्ट डेडिकेट्स किए गए, यानी कि समर्पित किया गया। अब देखिए अगर हम इस रेल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इसका जो देखिए अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पहले 4 फेसेस में रहेगा। कितने फेसेस में रहेगा? 4 फेसेस, यानी कि 4 रेल जो हमारा 4 जो सेक्टर प्रोजेक्ट है इसमें वो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, फर्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा वो इसमें होगा छत्तीसगढ़ का जो ईस्ट रेल प्रोजेक्ट फेज 1 होगा, वो थर्ड रेल लाइन बिटवीन से क्या होगा इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि चंपा से लेके जमगा तक इस रेल कनेक्ट को जोड़ा जाएगा। फिर अगर हम थर्ड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो थर्ड रेल लाइन होगा वो किसके बीच में होगा? पांद्रा रोड से लेकर के
अनूपपुर तक ये कनेक्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट टू कम अंडर द नेशनल जुडिशियल डाटा गाइड प्लेटफॉर्म। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है कि जितनी भी जो यानी कि देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा क्या है जितनी भी जो पेंडिंग यानी कि जितने भी जो पेंडिंग केस है उसको निपटाने के लिए और जो भी प्रेजेंट टाइम पे जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करने के लिए क्या है नेशनल जुडिशियल डाटा गाइड जो प्लेटफॉर्म है वो लाया गया, यानी कि NJDC के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो देखिए अगर हम NJDC की बात करते हैं जो कि एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें जेल के साथ साथ भारत हमारे देश में जितनी भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो भी जजमेंट है, उनके जो भी डिसीजंस हैं और उनके जो भी मैटर्स हैं उनका वो क्या कर सकते हैं एक यानी कि एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड इसमें शामिल किया गया है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म एक क्या है कानूनी कार्रवाई पर जानकारी के स्रोत के रूप में भी कार्यरत यानी कि एक स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। अगला जो हमारा हेडलाइन न्यूज़ है वो है दिव्य कला मेला। जो दिव्य कला मेला है वो 15 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हमें कहाँ वाराणसी में देखने को मिलेगा। अब देखिए जितनी भी जो डिसएबिलिटीज पर्सन है उनको क्या है सशक्तिकरण बनाने के लिए यानी कि तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जितने भी जो बात करते हैं दिव्यांग है यानी कि डिसएबिलिटीज पर्सन है तो उसका जो हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक यूनिक इवेंट जिसका नाम रखा गया है हमारा दिव्यांग कला मेला। इसमें दिखाया जाएगा जो भी हमारा क्राफ्ट्समैनशिप है जो कि दिव्यांग आर्टिस्ट के द्वारा जो बनाया गया था, तो इसमें वो सारी कलाएं चीज़ें कलाकार जो कलाएं वाली जो चीज़ें हैं जो उनके द्वारा बनाया गया है कलाकारी बनाई गई है तो वो उसको क्या है इसमें दिखाया जाएगा। इस इवेंट की बात करते हैं तो ये 15 से 14 सितंबर के बीच में वाराणसी में हमें देखने को मिलेगा और इसकी फीचर्स ये रहेगी जो भी प्रोडक्ट है जो वेरियस प्रोडक्ट है उसको कंट्री के अलग अलग पार्ट में उसको क्या किया जाएगा वेरिएंट यानी कि अगर हम तो देखिए इसमें क्या होगा हमारी कंट्री के जो अलग अलग पार्ट के अलग अलग रीजन्स के जो पार्टीज हैं यानी कि इस योजना अगर हम इस मेले की बात करें तो हमारे देश के अंदर जितनी भी जो अलग अलग कंट्री के जो वेरियस पार्ट हैं तो देश की जो जितने भी जो विभिन्न देश हैं उसमें जीवांत जो भी उत्पादक हैं वो क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। यह पहला अगर हम बात करते हैं हमारे देश का ये पहला उद्देश्य है जिसमें PWD यानी कि जितनी भी जो डिसएबिलिटीज पर्सन है उसको आर्थिक रूप से कैपेबल बनाने के लिए क्या है या हम बात करते हैं जो डिसएबिलिटीज पर्सनस के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए बढ़ावा देने के लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस किया है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका जैसा भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।